नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी। और मेरे से अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप www.astrotak.com पे लॉग ऑन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बुध के गोचर की। बुध जो है अभी तक तुला राशि में गोचर कर रहे थे, मगर 28 नवंबर 2020 को बुध तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कैसा असर रहेगा और कौन सी वो 5 राशियां हैं जिनको इस समय पर बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसका इस गोचर से काफी हद तक उनके जीवन पे प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखिए, बुध जो होता है धन का कारक होता है, साथ ही साथ हमारी स्किन का यानी त्वचा का कारक होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बुध से ही पता चल जाता है कि हमारी बुद्धि का कारक है। तो कहीं ना कहीं किस तरह से प्रभाव रहेगा, कौन सी वो 5 राशियां हैं जिनको इस समय पे बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, तो बात करेंगे उन 5 राशियों की। तो सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। आप लोगों के लिए ये समय जो है चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि इस समय पर आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ सकता है और इसके साथ साथ आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें तनाव आपको महसूस हो सकता है। यानी मान करके चले कि हो सकता है कोई परेशानी आपको आर्थिक स्थिति से जुड़ी आ रही हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई काम होने वाला होगा तो उसमें आपको इस समय पे परेशानी आ सकती है, यानी वो काम जो है रुक जाएगा, जिसकी वजह से आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही साथ इस समय पे आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ये समय आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं रहेगा। अगर आप इस समय पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आपको पर्याप्त फल नहीं प्राप्त होगा। तो इस समय पे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से आप जरूर बचें। इसके साथ साथ घर परिवार के सदस्यों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका मन मुटाव जो है आपके घर परिवार के सदस्यों से हो सकता है, और हो सकता है ये विवाद जो है फिर आगे लंबा चले। तो इसलिए आप जो हैं आप थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर के और स्पेशली अपने परिवार को लेकर के ध्यान रख करके चलें। अब बात करेंगे दूसरी कौन सी वो राशि है जिसके ऊपर इस बुध के गोचर का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, दूसरी राशि जो है वो है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि वालों के लिए ये समय जो है थोड़ा सा कष्ट पूर्वक हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप लोगों के जो शत्रु हैं आप पर हावी हो सकते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान रख करके चलें। अपने शत्रुओं को थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान रख करके चलें कि अगर हावी हो भी रहे हैं तो आप उन चीजों को निग्लेक्शन में डालें। अगर आप किसी बड़े वाद विवाद में फंसते हैं तो आप इस चीज को मान के चलिए कि आपको तनाव हो सकता है और ये जो विवाद है वो आपका लंबा चल सकता है। तो इस चीज को आप मान करके चलिए कि शत्रुओं से आपको छुटकारा प्राप्त करना है, किसी भी वाद विवाद में फंसे बिना। दूसरी चीज, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। जो पुराने रोग हैं आपके वो इस समय पर उभर के आ सकते हैं, स्पेशली स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको इस समय पे आ सकती हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख करके चलें। अब बात करेंगे तीसरी राशि की। तो तीसरी राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय जो है आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समय जो है आपको तनाव दे सकता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस समय पर आप कोई भी अगर कार्य करते हैं तो उसका पर्याप्त फल आपको नहीं प्राप्त होगा। आपको इस समय पर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है। और इसके साथ साथ आपका जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। तो क्रोध पे आपको नियंत्रण रख के चलना है। यदि क्रोध पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो चीजें जो हैं और ज्यादा उलझ जाएंगी। तो इस चीज को आप मान के चलिए कि धैर्य रख के चलेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। चौथी राशि की बात करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों को इस समय पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में ही बुध जो है अब प्रवेश करेंगे। और अगर देखा जाए वृश्चिक राशि के जो स्वामी है मंगल, तो ये जो बुध ग्रह होते हैं ये वृश्चिक राशि के मित्र नहीं है बल्कि शत्रु हैं। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय पर आप कुछ भी बिना सोचे समझे अगर किसी भी व्यक्ति को बोल देते हैं तो इससे आपका जो रिलेशन है या बॉन्ड है वो खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रख करके चले। दूसरी चीज, इस समय पे स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। क्रोध पे आप नियंत्रण रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा, स्पेशली वाणी पे, क्योंकि क्रोध के द्वारा आपकी वाणी से अपशब्द निकल सकते हैं जो कि आपके रिश्तों में ठेस पहुंचा सकते हैं। स्पेशली अपनी मैरिटल लाइफ में आपका पार्टनर जो है वो आपसे इस समय पे दूर हो सकता है। आपकी कड़वी
बातें सुन करके। तो इसीलिए ऐसा कोई भी अपशब्द ना बोलने का प्रयास करें जिसकी वजह से आपको परेशानी आए। अंतिम यानी 5वीं राशि की चर्चा करेंगे तो 5वीं राशि है धनु। धनु राशि वाले जातकों को इस समय पर सावधान रहने की आवश्यकता है। स्पेशली अगर कोई आप कार्य करना चाह रहे थे तो उस कार्य में जरूर सावधान रहिएगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो अब्रॉड से रिलेटेड या कोई अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करने में आप ध्यान रखें, नहीं तो हो सकता है कि आपको दुर्घटना का सामना करना पड़े। तो दुर्घटना से आप बच के रहिएगा और इसके साथ ही साथ अन्य प्रकार की चोट चपेट से भी बच के रहिएगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप यात्रा करेंगे तो ही आपको परेशानी आ सकती है, बल्कि इस समय पर हर तरह की चोट चपेट से आपको बच के रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ सकता है। और इसके साथ साथ अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति पे भी थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेगा, क्योंकि जो धन है आपका अननेसेसरी आपके स्वास्थ्य को लेकर के खर्चा हो सकता है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का और आर्थिक स्थिति का ध्यान रखिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये बात करी हमने ये बुध का गोचर जो है कौन सी वो 5 राशियां हैं जिन पे अपना अशुभ प्रभाव डाल सकता है। तो इन 5 राशि वालों को बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे दीजिए इजाजत। मुझसे जुड़ने के लिए www.astrotak.com पे लॉग ऑन कीजिए। नमस्कार, जय श्री